नमस्कार, मैं रविश कुमार। माया कोडनानी को उम्र कैद नहीं, फांसी होनी चाहिए। सजा बदलने या ना होने की अपील तो होती रहती है, मगर सजा बढ़ाने की अपील कम है उस अनुपात में। एक वक्त था जब माया कोडनानी के खिलाफ गुजरात पुलिस को सबूत नहीं मिलते थे। दंगों के आरोप के साये में भी बीजेपी ने उन्हें 2002-2007 में टिकट दिए, मंत्री भी बनाया, मगर यह भी एक वक्त है। गुजरात सरकार में माया कोडनानी की उम्र कैद को फांसी की सजा में बदलने की मंजूरी दे रही है सरकार। इसे कहते हैं राजनीति का अपना इंसाफ। आप जिसके साथ चलते हैं, जिसके लिए चलते हैं, उसी से रगड़ खाने लगते हैं, वही आपसे किनारा करने लगता है। 31 अगस्त 2012 को ट्रायल कोर्ट ने माया कोडनानी पर दंगा भड़काने, भीड़ को हत्या के लिए उकसाने के आरोपों को सही माना था। ट्रायल कोर्ट ने 28 साल की उम्र कैद सुनाई थी, मगर एसआईटी चाहती है कि फांसी हो। सरकार मंजूरी देने में सिर्फ 6-7 महीनों की देर करती है, मगर दे देती है। 2007 में लाख से भी ज्यादा वोट से जीतने वाली माया कोडनानी की यह रोते हुए तस्वीर पिछले साल 29 अगस्त की है। तब इनके आंसू पोंछने के लिए बीजेपी का कोई बड़ा नेता नहीं था। क्यों होता? नरोडा पाटिया और नरोडा ग्राम नरसंहार में 98 लोगों की जघन्य हत्या का आरोप साबित होने पर कौन नारे लगाने जाता? राज्य सरकार ने 3 वकीलों का एक पैनल बनाया है जो गुजरात हाईकोर्ट से गुजारिश करेगा कि माया कोडनानी के उम्र कैद को फांसी में बदल दिया जाए। यह पैनल 10 और सजा याफ्ता को फांसी देने की अपील करेगा। साथ ही 22 अन्य सजा याफ्ताओं की उम्र कैद को 24 साल से बढ़ाकर 30 साल करने की मांग करेगा। गुजरात सरकार ने कहा है कि एसआईटी का यह फैसला था, सरकार का नहीं है। बीजेपी की पूर्व विधायक माया कोडनानी संघ की महिला शाखा से भी जुड़ी रही हैं। मंत्री बनने के वक्त भी इन पर दंगों के आरोप थे। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जब एसआईटी बनी तो 9 जघन्य मामलों की फाइलें दोबारा खुली थी। इनमें नरोडा पाटिया और नरोडा ग्राम नरसंहार भी था। एसआईटी की जांच के बाद जब गवाही हुई तब माया कोडनानी पकड़ी गई। एसआईटी बनने के बाद जब नरोडा पाटिया दंगों की गवाही चल रही थी तब भी वो एक मंत्री पद पर बनी हुई थी। पिछले साल इनके खिलाफ फैसला देते वक्त जस्टिस डीएच वाघेला ने कहा था कि कट्टर धर्मांध किसी धर्म के नहीं होते हैं, वे किसी आतंकवादी से कम नहीं होते जो बिना कारण निर्दोष लोगों को मार देते हैं। अपने फैसले में जस्टिस आगे कहते हैं कि हबीब मिर्जा जैसे कुछ गवाहों के बयान से पता चलता है कि इन दंगों के लिए पहले से योजना बनाई गई थी। राजनीति तो तब भी थी और राजनीति अब भी है। जब तक एसआईटी ने माया कोडनानी और बाबू बजरंगी जैसों को नहीं पकड़ा था, तब तक माया कोडनानी जैसे नेता मोदी की करीबी बताई जाती रही। सिंधी होने के कारण लाल कृष्ण आडवाणी की भी करीबी बताई जाती रही। अब सब सियासी बातें वो सब इतिहास हैं। लेकिन यहां सवाल बस इतना है कि अगस्त का फैसला था, इसे मोदी के चुनावी संभावनाओं पर कोई असर तो नहीं हुआ गुजरात में, लेकिन सरकार ने अब क्यों मंजूरी दी है? क्या नीतीश के सवाल करने पर या दंगों को लेकर मोदी को घेरने पर? और मोदी के लिए यह कौन सा नया राजनीतिक मामला था जो ऐसा करते? लेकिन क्या इस सवालों में दम है, इन सवालों में, कि मोदी अपनी छवि की पैकेजिंग करने के लिए उम्र कैद को फांसी में बदलना चाहते हैं? इतनी हल्की बात। राजनीति में तो जो प्रत्यक्ष और परोक्ष को देखने का चुनाव नेता करता है, भले आपको लगता है कि आप देख लेते हैं उसके हर मंसूबे को, लेकिन नेता जानता है कि वो क्या कह रहा है। जानकार कहते हैं कि जेम्स बेवन है, ब्रिटिश उच्चायुक्त, जब गुजरात आए तो उन्होंने कहा था कि दंगों में शामिल कई लोगों को सजा हुई है, इनमें गुजरात सरकार के एक मंत्री भी हैं। इन्हीं तथ्यों को देखते हुए हमें लगा कि गुजरात के साथ संबंध दोबारा शुरू करने का यह सही समय है। गुजरात दंगों के मामले में 100 से अधिक लोगों को सजा हुई है। ये हाल फिलहाल जो हमारी सार्वजनिक स्मृतियों में दंगे हैं, उनमें इतनी बड़ी संख्या में किसी में सजा नहीं हुई है। माया कोडनानी और बाबू भाई पटेल और बाबू बजरंगी ये 2 बड़े नेता हैं जिनका बीजेपी और बजरंग दल से संबंध रहा है। माया कोडनानी कैसे सरकार की जांच की निष्पक्ष छवि में फिट हो जाती हैं, यह भी देखेंगे, या यही तो राजनीति है? क्या राजनीतिक परिस्थितियां कोडनानी के बारे में फैसला करा रही है? पिछले साल फैसले के वक्त अदालत में कोडनानी ने इतना ही कहा था कि राजनीतिक साजिश हुई है। किसने की है, यह नहीं कहा था। वो भीड़ जो लोगों को मारने आई थी, वो टीवी के सामने माया कोडनानी पर बहस को कैसे देखती होगी, मुझे नहीं मालूम। हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। शक्ति सिंह गोहिल साहब हैं, गुजरात से कांग्रेस नेता हैं, आज आप स्टूडियो में मौजूद हैं। जयनारायण व्यास जी हमेशा की तरह अहमदाबाद से मौजूद हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब हैं, एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखने के लिए। मुकुल सिन्हा, आप वकील हैं और गुजरात दंगा पीड़ितों की तरफ से लड़ते रहे हैं। शीला भट्ट जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और गुजरात को काफी तरीके से जानती हैं, हम टीवी वालों की तरह नहीं, काफी गहराई में जाकर जानती हैं। व्यास साहब, आपसे ही पहला सवाल पूछना चाहते हैं कि इससे कि पहले कि मैं अटकलों में और अनुमानों में चला जाऊं, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस फैसले को क्यों ना समझा जाए कि सरकार का ये फैसला है। देखिए रविश जी, पहले तो मैं ये बात स्पष्ट करना चाहूंगा
कि जो बात आपने पूर्व भूमिका रखते हुए कही है, हाँ। ठीक यही बात को राज्य सरकार ने मूलतः खारिज की है। उन्होंने नकारा है कि इस तरह की जो एक भ्रमणा खड़ी करने का प्रयास किया जा रहा है कि राज्य सरकार का फैसला है और राज्य सरकार ने ये चीजें की है। मैं समझता हूं कि उसको सही परिप्रेक्ष्य में नहीं रख के किया जा रहा है और राज्य सरकार ने इस मामले में आज जो उनके ओर से ऑफिशियल जो प्रेस नोट इशू की गई है उसमें इस बात को मूलतः खारिज किया गया है। जी बात यह है रवीश जी, हाँ, कि एसआईटी ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे रची गई। एसआईटी को अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी किसको रखना किसको नहीं रखना, हाँ, उसकी अपॉइंटमेंट करने के कुलतः उनके पास पूरी सत्ता उनके पास थी, हाँ, और उसके अनुसार एसआईटी ने अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर तय किए और अखिलेश देसाई उनके पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से, हाँ, इस मामले में वो उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स की। अब ये चुकादा आने के बाद ये फैसला इनका है कि ये चुकादा कम है और इसको आगे ले जाना चाहिए। इसके साथ में एक और मुद्दा जोड़ना चाहूंगा जी, जो हमें समझना जरूरी है और जो कानूनी बारीकियों को भी सतह पे लाएगा। वो मुद्दा है जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में 2008 में जो उसमें एक बदलाव हुआ है, वो संशोधन के मुताबिक अब जो पीड़ित है उनको भी ये मुद्दों को लेकर अपीलेट कोर्ट में जाने का अधिकार मिलता है। तो ये एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस के तहत प्रक्रिया की जा रही है। आज फॉर ए वाइल अगर हम सोचें कि अगर राज्य सरकार ने ये मंजूरी नहीं दी होती तो उससे मैं नहीं समझता कि अपीलेट कोर्ट में कोई फर्क होने वाला था। राज्य सरकार ने जो एंडोर्स किया है वो सीट की वो उनकी जो रिकमेंडेशन थी उसके मुताबिक चलने का एंडोर्स किया है, ताकि राज्य सरकार पे ये एक छोटी सी भी मौके पर ये आक्षेप लग जाते हैं कि राज्य सरकार इसमें कहीं न कहीं कोताही बरत रही है, राज्य सरकार इसमें कहीं न कहीं 7 महीने से आप अनुमति नहीं दे रहे थे। वो ठीक है कि कानूनी प्रक्रिया होगी और उन 7 महीनों में ये ध्यान में रखा जाना चाहिए था कि चुनाव का भी एक वक्त गुजरा है। जी, ये आप ये मुद्दा भी ये मुद्दा ध्यान में रखें कि बीच में चुनाव आए। मैं तो खुद कह रहा हूं, लेकिन जनवरी से लेकर अप्रैल आ गया, सरकार उसमें व्यस्त, काफी सोच समझ कर आपने ये फैसला लिया। हम पूछना चाहेंगे कि क्यों आपको लगता है कि ये सजा कम है? आप अगर गवर्नमेंट की कानूनी प्रक्रिया को किसी भी गवर्नमेंट की देखोगे, हाँ, तो पहले वो जो बात आती है लीगल डिपार्टमेंट में, उसके बाद वो एक्सपर्ट्स के पास जाती है। अगर जरूरत पड़ी तो एडवोकेट जनरल या गवर्नमेंट लीडर की ओपिनियन या और किसी एक्सपर्ट की भी ओपिनियन ली जाती है, हाँ, और फिर उस पे कोई न कोई जो निर्णय करना है वो होता है। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई किसी ने जानबूझकर इसको रोक रखा हो, हाँ, और अब कोई ठीक है, हम तो आप ही से पूछ रहे हैं, हमने ये नहीं कहा कि आपने जानबूझ के रोक के रखा, हम आपसे ही पूछ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं सर मैं बताना चाहता हूं कि हमने क्यों कहा कि सरकार का ये फैसला है कि गौरांग व्यास जी हैं, जिनको आपने वो 3 वकीलों के पैनल में रखा है, उन्होंने कहा, आप कहें तो मैं सुना देता हूं, आप सुन लीजिए। जब हमारे सहयोगी रोहित भान ने उनसे ये स्पष्ट सवाल पूछा तो उनका क्या जवाब था, आप सुन लें। अभी 1 सेकंड लगेगा। टेक्निकल स्पष्टता जाननी थी कि ये जो अपील है एसआईटी फाइल करेगा कि सरकार करेगा? नहीं, ये अपील सरकार की ओर से एसआईटी फाइल करेगी।